अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद हिंदुस्तान वापसी के लिए कम से कम 280 हिंदुस्तानी बाशिंदे हुकूमत हिंद से राब्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें वादी कश्मीर के जिला कुलगाम से ताल्लुक रखने वाले 2 कुंबे भी शामिल हैं। आदिल रसूल शेख बख्तार यूनिवर्सिटी में जेर मुलाजमत, वहीं आसिफ अहमद शाह भी शामिल है। आसिफ अहमद शाह से न्यूज़ 18 उर्दू ने कुछ देर कबल बात की थी। उन्होंने बताया कि काबुल एयरपोर्ट से तालिबान उन्हें ले गए थे, ताहम उन्होंने दोबारा हिंदुस्तानी शहरियों को एयरपोर्ट पहुंचाने की बात कही है। उनके मुताबिक अब सब हिंदुस्तानी शहरी महफूज महसूस कर रहे हैं और सबके चेहरों पर मुस्कुराहट है। दूसरी जानिब एक अफगानी सहाफी जकी दरियाबी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तानी शहरियों को दस्तावेज चेक करने के लिए तालिबान ले गए थे और अब उन्हें एक गैरेज में हिफाजत के साथ रखा गया। तो आपको बता दें कि तमाम तर हिंदुस्तानी शहरी जो है वो अब खुद को महफूज महसूस कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले ही हमारी बात हुई थी डॉक्टर आसिफ से और उन्होंने कहा था कि उनके दस्तावेजात जो है वो चेक करने के लिए उनको तालिबान एयरपोर्ट से दूसरी जगह लेकर गए थे। वहां पर उनके डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट वगैरह चेक किए गए। हालांकि जब उन्हें लिया जा रहा था तब वो काफ़ी घबराए हुए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि अब वो खुद को महफूज महसूस कर रहे हैं और वहीं तालिबान ने उनको ये यकीन दिलाया है कि उनको वापस एयरपोर्ट जो है ले जाया जाएगा, जहां से वो फिर अपने मुल्क वापस आ सकते हैं। तो वहीं अफगान सहाफ़ी जकी दरियाबी ने भी ट्वीट किया और उन्होंने ये जानकारी दी कि हिंदुस्तानी शहरी डॉक्टर आसिफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या आप इस वक्त गैरेज में हैं या कहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं? हम वो लोकेशन से निकल गए मैम और हम टुवर्ड्स एयरपोर्ट चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है और फ्लाइट्स भी नहीं है, तो शायद हम वेटिंग हॉल जहाँ पे हम लोग ऑलरेडी स्टे कर रहे थे वहीं पे बैक जा रहे हैं। तो वापस आपको जिस मैरिज हॉल में आपको पहले रखा गया था वहीं आपको ले जाया जा रहा है? जी 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 जी। आसिफ, ये बताएं कि इस वक्त भी आपको तालिबान ही एस्कॉर्ट कर रहे हैं मैरिज हॉल की तरफ। क्या आप सुरक्षित हैं, सेफ महसूस कर रहे हैं खुद को? जी जी, वही एस्कॉर्ट कर रहे हैं जी। तो क्या आपको कोई अंदाजा है कि कितना वक्त आपको लग सकता है मैरिज हॉल पहुंचने में? क्या कुछ इतला? वो पता नहीं, वो डिपेंड करेगा इस पे ट्रैफिक जाम क्या रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे हैं इसके एयरपोर्ट के बाहर। जी, तो आपकी कोई बात हो पाई हो ऑफिशियल से जिन्होंने आपको कहा हो कि कब तक जो है तैयारा भेजा जा रहा है, या कोई और अपडेट जो हिंदुस्तानी सफारतखाने की जानिब से या एम्बेसी फॉरेन? जी, आपको कॉल करता हूँ। जी बिल्कुल, आपसे हम राब्ता बनाए रखेंगे आसिफ। तो आसिफ जिस तरह से बता रहे थे कि अब जो है वो वापस पहुंच रहे हैं मैरिज हॉल की तरफ। उनको बताया गया है कि एयरपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर उनको जाने भी नहीं दिया जा रहा है, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। एयरपोर्ट पर यूएस कंट्रोल किए हुए और अंदर तमाम तर लोगों को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। ऐसे में एयरपोर्ट के पास भीड़ है और उनको वापस उसी मैरिज हॉल में ले जाया जा रहा है जहाँ पर वो पहले उनको रखा गया था और उस मैरिज हॉल से ही उनको एयरपोर्ट आने की बात कही गई थी। पर इस वक्त जो है वापस मैरिज हॉल उनको ले जाया जा रहा है। उसके बाद किस तरह से उनको वापस जो है हिंदुस्तान लाया जाएगा उसको लेकर भी इक़दाम किए जा रहे हैं। और वहीं जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक उन्होंने अफगानिस्तान में फंसे कश्मीरी के 2 कुंबों की हिंदुस्तान वापसी के लिए मरकजी वजीर खारजा जयशंकर और मरकजी वजीर ममलिकत खारजा से बातचीत की है। मैंने उस दिन बात की थी, जयशंकर जी विदेश में थे और जो विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन से मेरी बात हुई है और मैं समझता हूं भारत सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे में संलग्न है और हम लगातार संपर्क में बने हुए हैं। उन परिवारों से भी मैंने बात करी है, मेरे प्रशासन के लोगों ने बात की है और हम उम्मीद करते हैं कि शीघ्र वो वापस आए। दूसरी जानिब ऐसी खबरें गश्त कर रही हैं कि काबुल से हिंदुस्तानी तैयारा 85 हिंदुस्तानी शहरियों को लेकर उड़ान भर चुका है। ऐसा लगता है तालिबान ने अफगानिस्तान की सिक्योरिटी की भागदौड़ ममनुआ हक्कानी नेटवर्क के सुपुर्द की है। ऐसा दावा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि खलील हक्कानी को काबुल में देखा गया है।
वाज़ रहे हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के ताउन से चलता है, जो हिंदुस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों को अंजाम देता है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को मुस्तहकम बनाने में पाकिस्तान अहम रोल अदा कर रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कल काबुल दौरे पर हैं। इससे कबल भी तालिबान लीडरों से शाह महमूद कुरैशी मुलाकात कर चुके हैं और कई मामलों में दोनों के बीच मुआहदा भी हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नागवीर अंतराल एनकाउंटर में अभी तक 3 मिलिटेंटों को हलाक किया गया। उनमें जैश का सरकर्दा मिलिटेंट वकील अहमद शाह साकिन अतराल भी शामिल है। IGP कश्मीर विजय कुमार ने वकील शाह की हलाकत की तस्दीक करते हुए कहा है कि वकील शाह म्युनिसिपल कमेटी त्राल के साबिक सदर राकेश पंडिता की हलाकत में मुलविस था। वाज़ह है कि आज सुबह त्राल के नागबीरन इलाके में मिलिटेंटों और फोर्सेस के बीच झड़प शुरू हुई थी, जिसमें पैरा कमांडो हिस्सा ले रहे हैं। ऑपरेशन में हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। में अवंतीपुर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला था कि जैश का एक ग्रुप तारसर मारसर के जनरल एरिया में छिपा हुआ है। आर्मी 42R पैरा और पुलिस के कुछ रेप 7 ऑपरेशन लॉन्च किए और आज अर्ली मॉर्निंग फायरिंग शुरू हुआ, जिसमें जैश मोहम्मद के 3 टेररिस्ट मारे गए। एक का पहचान हो गया है, वकील शाह है। ये वही वकील शाह है जिसको हम लोग कुछ दिन पहले एक टॉप 10 का लिस्ट जारी किए थे, जो मेरा टॉप 10 टारगेट है। उसमें वकील शाह भी था जैश का, और जो बीजेपी के लीडर थे राकेश पंडिता उसके किलिंग में इन्वॉल्व थे। और आप लोग शेयर भी कहते थे कि राकेश पंडिता ने मारा है इसको, ये मारा गया है। ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ा सक्सेस है। सबसे अच्छी बात है कि डोग में जो गुज्जर कम्युनिटी के लोग थे जो उसको पनाह दे रहे थे, जिनके फैमिली को भी ये लोग एक्सप्लॉइट करते थे फिनेंशियली, फिजिकली, वो लोग कंप्लेंट भी करते थे बार बार। उसमें से कोई जख्मी नहीं हुआ, ना तो सिविलियन कोई जख्मी हुआ, ना तो हमारे फोर्स से कोई जख्मी हुआ है। ये कोलेट्रल डैमेज के बिना ऑपरेशन हुआ है। बहुत डिफ़िकल्ट ऑपरेशन था। टारगेट के पास हमारे जवान बहुत नज़दीक पहुँच के घेर लिया और उनको सरेंडर करने का मौका दिया। अंदर से फायरिंग शुरू हो गया, रिटेलिएशन में मारे गए पूरा। और ये मैं ये कहना चाहूँगा टेररिस्ट से, उनके फैमिली मेम्बर से, अगर आप ये समझते हो कि हम सिविलियन किलिंग करके, इनोसेंट किलिंग करके पहाड़ पर कहीं जाके छिप के बैठ जाएंगे तो हमको कोई कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं समझे। हमारे फोर्स इतने प्रोफेशनल हैं, आपको पीछे वहाँ भी ट्रैक करके हम लोग न्यूट्रलाइज कर पाते आ रहे हैं, आगे भी करेंगे। इनके बारे में हमारे को लगातार खबर मिल रही थी JKP के ज़रिए भी, और फिर कोर हेडक्वार्टर से भी हमारे को लास्ट मिनट इनपुट्स मिले थे जो कि बहुत वाइटल थे इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ वो इन्फॉर्मेशन एक ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस्ड लास्ट इन्फॉर्मेशन थी, जिसकी वजह से बहुत इफेक्टिवली 42RR जो कि त्राल बाउल में डिप्लॉयड है वो उसको इलाके को घेर सकी थी। जैसा आप सब जानते ही हैं वो इलाका काफ़ी दुर्गम है, मुश्किल है, इसलिए बहुत ही शहरी तरक्की पर पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। ताहम बाज़ अरकान ने डल झील की हालत और दीगर प्रोजेक्टों की रफ्तार पर तशवीश का इजहार किया। जम्मू कश्मीर का दौरा कर रही 21 रुकनी कमेटी ने श्रीनगर में हमा मंजिला पार्किंग स्लॉट और स्मार्ट सिटी से मुतल्लिक दीगर प्रोजेक्टों का मुआयना किया। कमेटी का कहना है कि वो अपनी रिपोर्ट साझा करेगी और जम्मू कश्मीर हुकूमत की वहां रहनुमाई करेगी जहां उसे सुधार की जरूरत है। जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर के हवाले से कई मुतालबात की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि कश्मीर सबसे पुरानी रियासत है, इसकी रियासती हैसियत बहाल होनी चाहिए। बुखारी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में जल्द इंतखाबात होंगे, लेकिन वो अपोजिशन जमातों की जानिब से एहतजाज में शामिल होने से इनकार करते हुए कहा कि मैं अपनी पार्टी डायलॉग पर यकीन रखता हूँ। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी साहब हमारे साथ हैं। सर, कल हमने देखा कि अपोजिशन ने एक बड़ी डिमांड करते हुए कहा जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर हैं उनको छोड़ा जाना चाहिए। देखिए, जहाँ तक
कश्मीर के हवाले से जो भी प्रिजनर्स की बात होती है, तो ये तो सही बात है कि जो मुख्तलिफ जेलों में हैं, कश्मीर में हैं या कश्मीर से बाहर है, उन्हें रिलीज़ करना चाहिए। और चूँकि सब लोग एक सोच, एक विचारधारा के ऊपर जेलों में बंद हैं, तो मुझे लगता है एक चांस सबको देना चाहिए कि मेन स्ट्रीम में आके अपने लोगों में एक अमन और खुशहाली के माहौल में रहें। जल्द से जल्द इलेक्शन हो, ये काफ़ी ज़रूरी है। और इसी तरीके से फुल स्टेटहुड की बात की जा रही है कि उसको जल्दी से किया जाए। अगर ये तमाम डिमांड नहीं की जाती है पूरी, तो फिर एहतजाज शुरू करने की बात है सितंबर में। देखिए, मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा, हमारी पार्टी का गठन ही हुआ इसलिए कि हमारा तो मेन मकसद ही था स्टेटहुड, प्रोटेक्शन ऑफ जॉब्स और प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स। तो दो चीज़ें तो बहरहाल हासिल हुई हैं, तीसरी चीज़ के लिए भी हम कोशां हैं। लेकिन इसका कतन मतलब नहीं है कि इसको लेके कोई ऐसी एक्टिविटी की जाए जिससे अमन में दरम हो। हमें चाहिए, और हमें यहाँ के वज़ीर आज़म वादाबंद है, यहाँ के गृह मंत्री वादाबंद है। उम्मीद है पूरा कि पीसफुली इट विल बी रिस्टोर्ड टू अस, एंड इट इज़ आवर राइट। ऐसा नहीं है कि कोई एहसान नहीं है, इट इज़ आवर राइट, इट हैज़ बीन कमिटेड टू अस। हम सबसे पुरानी रियासत थे, 200 साल पुरानी रियासत है, तो हमें रियासती दर्जा तो वापस मिलना चाहिए और फ़ौरन से फ़ौरन इलेक्शन होने चाहिए। अगर कोई प्रोटेस्ट या ऐसी कोई तहरीक शुरू होती है तो उस पर क्या आप लोग शामिल होंगे? देखिए, मैं तो प्रोटेस्ट और तहरीकों में बिलीव नहीं करता हूँ, बातचीत में बिलीव करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि वज़ीर आज़म हिंद और जो हमारे गृह मंत्री हैं वो कीन हैं कि स्टेटहुड जल्द से जल्द बहाल की जाए। हम लगातार दुहाई देते रहेंगे, रिक्वेस्ट करते रहेंगे और इंशाल्लाह ज़रूर हासिल होगी। अभी ये कहा गया था कि नवंबर तक इलेक्शन हो सकते हैं, आपको भी काफ़ी उम्मीद थी, आपने भी काफ़ी सारी बातें बताई थी। क्या कुछ उस सिलसिले में हम तो अभी भी पूरी उम्मीद हैं कि इलेक्शन बहुत जल्द हो जाएंगे, क्योंकि डिलिमिटेशन का काम जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम पूरी उम्मीद नहीं है। और हमारा मानना है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त अक्सरियत लोगों की चाहती है कि अवामी राज बहाल हो, ताकि वो अपने मसले मसाइल हल करवाएं। तो अपनी पार्टी अपोजिशन के उस एहतजाज में, उस तहरीक में बिल्कुल शामिल नहीं होगी जो डिमांड्स की गई हैं। अल्ताफ़ बुखारी साहब का कहना है कि वो सरकार से बातचीत और मुज़ाकरात में यकीन रखते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट फिरोज़ वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कानपुर में समाजवादी पार्टी को महंगाई के खिलाफ एहतजाज करना भारी पड़ गया है। पुलिस ने एसपी यूजन नगर सदर समेत 24 लोगों के खिलाफ जूही थाना में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने इंतजामिया की इजाजत के बिना एहतजाज किया था। इसी ज़मन में 24 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पिछले साल न्यूज़ 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र उनकी भले ही छोटी हो, पर जब न्यूज़ 18 के स्टेज पर उन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा मुल्क उन्हें ही देखता रह गया। कोई मैथ्स तो कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट्स, सब के सब निकले अपने फील्ड के जीनियसेस। अब वही स्टेज दोबारा तैयार है ऐसे और यंग जीनियसेस को फिर पूरे मुल्क से मिलवाने के लिए। तो अगर आप भी जानते हैं ऐसे और यंग जीनियसेस को, तो रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर, या बायजूस ऐप डाउनलोड करके जाएं जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 न्यूज़ 18 की पहल। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मुल्क में मुस्लिम लीडरों को सियासी और माशी तौर पर कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कर्नाटक के साबिक वजीर और मौजूदा एमएलए जमीर अहमद खान ने ये संगीन इल्जाम आयद किया है। बेंगलुरु में जमीर अहमद खान ने कहा कि हाल ही में उनके घर और दफ्तरों पर ईडी का छापा उन्हें हरासा करने के लिए किया गया है। जमीर अहमद खान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आजम खान इस तरह हर रियासत में मुस्लिम लीडरों की फहरिस्त तैयार की गई है ताकि उन्हें हरासा किया जाए और सियासी तौर पर कमजोर किया जाए। जमीर अहमद खान ने कांग्रेस के लीडरान डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया और परमेश्वर का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुश्किल वक्त में उनकी हिम्मत बांधी। समझना चाहिए, अक्लमंद को इशारा काफी है। सिर्फ वो लोग क्या, कोई भी मुसलमान स्टेट के अंदर जो मुसलमान जो ताकतवर है उसकी ताकत खत्म करने की कोशिश कर रही है।
वही मेरे पर अमल किए। वो अभी हाल ही में ईडी वाले आके मेरे पर रेड करके जो है, जो ईडी वाले जो किए, यानी जो मुसलमान की ताकत ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ज़मीर अहमद खान गलत काम ज़िंदगी के अंदर नहीं करेगा, और ज़मीर अहमद खान डरने वाले में से नहीं है। ज़मीर अहमद खान कुछ भी कर लो, डरने वाले में से नहीं है। हम साफ है, हमारे को मालूम है, हम उनको बराबर से जवाब देंगे। उनको जो भी स्टेट के अंदर जितने भी स्टेट है, उन लोग क्या करें, पट्टी बना रहे। अभी कोई कौन से स्टेट के अंदर कौन पावरफुल है, उनको मुसलमान को कैसे ख़त्म करना, उसको कैसे कुछ तरीके से ख़त्म करना करके ये एक साजिश चल रही है। उन लोग की कुछ भी साजिश चलने दो, ये साजिश नाकाम होएगी। मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा चाहता है, लाख भी कर ले। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम को 100% यकीनी बनाने को लेकर वज़ीर आला शिवराज सिंह ने आज अहम मीटिंग तलब बुलाई है। मीटिंग का इनेकाद 12:45 पर वर्चुअल तरीके से होगा। मीटिंग में रियासत के सभी अजला के इंचार्ज, वजीर, कमिश्नर, कलेक्टर और क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के जिम्मेदारान शामिल होंगे। मीटिंग में कोरोना वैक्सीन के दूसरे डोज को लेकर खाका तैयार किया जाएगा। वाज़ेह है कि एमपी हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज को लेकर रियासत की सतह पर 25 और 26 अगस्त को खसूसी मुहिम चलाने का फैसला किया है। हुकूमत ने एक दिन में 20 लाख लोगों को कोरोना की दूसरी डोज लगाने का भी हदफ रखा है। बड़गाम के मागाम में कुछ नौजवानों ने माहौलियाती तवाज़ुन को बचाने के लिए आसपास के माहौल को साफ रखने की पहल शुरू की। इन नौजवानों ने रजाकाराना तौर पर मुहर्रम के इस मुक़द्दस महीने में बाजारों, पार्कों, नदी नालों के किनारे डाले गए पॉलिथीन, प्लास्टिक और दीगर कूड़ा करकट जमा करके ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि माहौल पॉलिथीन और दीगर मुज़र चीज़ों से साफ रहे। इन नौजवानों ने लोगों से अपील की है कि वो माहौलियात को बिगाड़ने वाला कूड़ा करकट जगह जगह न डालें। उन्होंने जोर दिया कि वो अपने आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखने में ताउन दें। अगर आप तारीख उठाकर देखें तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो खरीदी हुई जमीन थी उससे पोल्यूशन प्रूव किया। तो हम ये मैसेज देंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आइकॉन ऑफ ह्यूमैनिटी है। तो जो ये आजकल के जो इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ गई है, कूड़ा करकट की वजह से हमारा ये माशरा खत्म हो रहा है, और हुसैनियत का पैगाम है कि साफ सुथरा रही। यजीद के मुंह पर तमाचा लगाया कि हम पोल्यूशन फ्री है, इस्लाम पोल्यूशन फ्री है, यहाँ सिर्फ सफाई का निज़ाम है, चाहे वो इस्लाम की सफाई हो चाहे वो दुनिया की सफाई हो। हमारा ये मैसेज है इन छोटे छोटे नौजवानों का कि अपने मुल्क को, अपने कश्मीर को आप पोल्यूशन फ्री कीजिए। वॉलंटियर्स लड़कों ने बस एक छोटी सी एक सोच निकाली है कि अगर आप कूड़ा डाल रहे हो सड़कों पे जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं, जिसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो हम बस यही मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि इस टाइम पूरे दुनिया में एनवायरमेंटल चेंज से बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, इफेक्ट हो रही। यौम आशुरा के मौके पर मुल्क के साथ साथ नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में शहदाए करबला और इमाम हुसैन की कुर्बानियों को याद किया गया। इमाम हुसैन के मद्दाहों ने जुलूस की इजाज़त न देने पर खून का अतिया देकर शहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। देखिए रिपोर्ट। यौम आशूरा के मौके पर नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में जुलूस की इजाजत नहीं दी गई थी। इसीलिए अज़ादारों ने करबला में इंसानियत को बचाने के लिए हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में खून का अतिया किया और उनकी अजीम कुर्बानी का जिक्र भी किया और इस कीमती कुर्बानी का पैगाम सबको पहुंचाया गया। हुसैन इब्न अली जो इंसानियत के अलमबरदार थे, इंसानियत का मानवता का मोहब्बत का पैगाम देने वाले रसूल के नवासे थे, उन्होंने ये आवाज़ उठाई कि हम किसी भी जालिम की बैयत नहीं करेंगे, उसके सामने नहीं झुकेंगे। इस वजह से इमाम हुसैन को उनके 72 साथियों के साथ करबला के मैदान में यजीद ने 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया था। उसी की हम याद मनाते हैं और इमाम हुसैन का पैगाम दुनिया वालों को देना चाहते हैं। कोविड के दौर में ये दूसरा मुहर्रम है। नोएडा सेक्टर 22 में मुहर्रम के 10वें दिन इंतजामिया की तरफ से दी गई हिदायत पर अमल करते हुए कोई जुलूस नहीं निकाला गया। इमाम हुसैन की याद में करबला के वाकयात को याद करते हुए हर मजहब के अज़ादारों ने खून का अतिया दिया। इमाम हुसैन का पैगाम तमाम मज़ाहिब के लोगों को हक का रास्ता दिखाता है, इसीलिए तमाम मज़ाहिब के लोग इमाम हुसैन को याद करते हैं। तमाम दुनिया में इमाम हुसैन का गम बनाया जाता है और उसमें कोई तफरीक नहीं है, हिंदू, मुसलमान, शिया, सुन्नी सब लोग इनका गम मनाते हैं। जो
जिस तरह से उनको करबला में शहीद किया गया, ऐसा गम खुदा किसी को ना दिखाए। शहादत इमाम हुसैन है और उन्हीं की शहादत की याद में हम ये ब्लड कैंप लगाया है। इससे एक ये संदेश दे रहे हैं कि अगर हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ उनके फ़ौज में होते या उनकी सेना में होते तो हम भी अपनी कुर्बानी पेश करते, लेकिन वो कुर्बानी हम पेश ना कर पाए, तो आज हम ब्लड देकर कुछ थोड़ा सा उसी में जो है कुर्बानी को याद करने के लिए एक संदेश दे रहे हैं। ब्लड डोनेशन कैंप में खवातीन ने भी जोशो खरोश के साथ हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि करबला की जंग इंसानियत और सच्चाई का पैगाम देती है। हमारी दुआ है कि इंसानियत का पैगाम जारी रहे। इमाम हुसैन ने इंसानियत को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी पेश की थी, तो हम यहाँ ब्लड डोनेट कर रहे हैं ताकि हमारे जो वो देशवासी जिनको ज़रूरत है इस ब्लड की, उनकी जान बचाने में यह खून काम आ सके। हिंदुस्तान में इमाम हुसैन की शहादत की याद यहाँ हिंदू मुस्लिम के इत्तेहाद की सकाफत से वाबस्ता है, जो नोएडा के ब्लड डोनेशन कैंप में नमूदार हुआ। हिंदू शायर राम प्रकाश बेखुद ने लिखा है कि हिंदू हूँ मगर वो मेरा किरदार नहीं है, मुझको गमे शब्बीर से इनकार नहीं है। नोएडा से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रोहित सिंह की रिपोर्ट। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुतहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तान का हक है।